नमस्कार साथियों। जैसे कि पहले से आप लोग ने ये देखा होगा और सुना भी होगा और आप लोगों ने अपने टाइम पे एनालाइज भी किया होगा कि पहले जो पढ़ाइयाँ होती थी, जो पहले पढ़ाई की जाती थी, वो पढ़ाई बुक से कराई जाती थी, रट्टू तोता बना दिया जाता था, याद किया जाता था और एग्ज़ाम में जाके पेपर दे दिया जाता था। तो हम लोग जो इनटेक करते थे, जो उसको पढ़ते थे, उसका पेपर जो आउटपुट होता था, उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता था इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कार्ड और इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। तो अब क्या होने वाला है, क्या एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो कि पहले बुक का फ्रेमवर्क तैयार करती थी, बुक पब्लिश करने का काम करती थी, बुक का सिलेबस तैयार करने में हेल्प करती थी, अब उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलेंगे और एजुकेशन फील्ड में ही नहीं, हर एक फील्ड में आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमारे लिए एक तरीके से, जी हाँ, सही सुना आपने, स्पाइनल का काम करती है। हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें कोऑपरेट करती है। कोऑपरेट इन द सेंस कि जब आप अपनी डिग्री लेके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या अप्लाई करते हैं कि हमें जॉब लेना है या हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपकी मेंटालिटी हो कि अगर आपको अप्लाई करने जाना है या आप किसी सरकारी जॉब के लिए जा रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपकी डिग्री एक अहम रोल प्ले करती थी। तो जो डिग्री पहले आपके लिए एक डेस्टिनेशन का काम किया करती थी, वही डिग्री अब एंट्री गेट की तरह काम करेगी। कहने का मतलब ये है कि अब ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट एनसीआरएफ राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा, जिसका अगर मैं सीधे तौर पे आपको एक एग्जांपल सेट करूँ, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, जितना बैलेंस आप यूज़ कर पाते हैं, एक आपको लिमिट दी जाती है। इस लिमिट के तहत आप इस लिमिट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो रीपे करना होता है। मतलब आपने यूज़ किया जो पर्टिकुलर अमाउंट, आपको उसको क्रेडिट करना होता है। इन केस ऑफ फेलियर तो कुछ टाइम के बाद उसमें पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे अपने एक फ़ायदे होते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया और क्रेडिट कार्ड में बाद में आपने बैलेंस रीपे कर दिया। तो हुआ क्या कि वो बैलेंस वहाँ बराबर हो गया और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वो काम होगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपका पोटेंशियल देखा जाएगा, आपका कैपेबिलिटी देखी जाएगी, आपकी स्किल्स देखी जाएँगी, आप में क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है आपके अंदर। उस बेसिस पे आपके क्रेडिट स्कोर यहाँ पे डिसाइड किए जाएँगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। उस बेसिस पे आने वाले टाइम पे आपको जॉब दी जाएगी। क्योंकि जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर वो चीज़ जो आम आदमी पहले करता था, जो फैक्ट्री में 100-100, 200 लोग काम करते थे, अब उनकी वैल्यू भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि एआई मशीन्स आ गई है इतनी सारी कि एक मशीन 20-20, 25-25 आदमी का काम कर दे रही है। कोई एम्प्लॉयर क्यों इतने एम्प्लॉयज़ को रखेगा? आप ही बताइए, सोचने वाली बात है कि नहीं? आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, डिग्री आपके पोटेंशियल को बता सकती है, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपकी कैपेबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कितनी आपको पता है? आपकी स्किल्स क्या है? ये अदर क्वालिफिकेशंस हैं, जो आने वाले टाइम पे एक अहम रोल प्ले करेंगी सोसाइटी में। अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर सोसाइटी में प्ले करने वाली हैं। डिग्री अब एक एंट्री गेट की तरह, या आप कह सकते हैं कि जब आप कहीं पे जाते हैं और आप पास दिखाते हैं तो आपको एंट्री दी जाती है। ठीक उसी तरह डिग्री का भी रोल हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो पढ़ाई होती थी कि बुक खोला, हमने याद किया, हमने रट लिया, समझ में आया, नहीं आया वो अलग बात है। आज भी आप कुछ बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन-सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उस चैप्टर में है क्या? आधे से ज़्यादा बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं कि क्या लिखा है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें मल्टीटास्किंग दीजिए, मल्टी टैलेंटेड की तरफ फोकस किया जा रहा है कि उनको बहुत सारी ऐसी स्किल सिखाई जाए। आपने सुना होगा बच्चा बास्केटबॉल भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और पढ़ाई में भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर वो किसी एक फील्ड में पीछे रह जाता है तो हो सकता है कि वो दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो, तो उस बेसिस पे उसको एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए इतना फ़ोकस किया जा रहा है कि बच्चे मल्टी टैलेंटेड हों, डांस भी कर रहे हैं, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। नो डाउट पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको समझने में आपकी पढ़ाई ही हेल्प करेगी। आपको कितनी नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसके लिए आपकी पढ़ाई आपने किस तरीके से ग्रास्प किया है, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि जब आपको सही-गलत में डिफ़रेंस ही नहीं पता होगा, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि स्किल्स भी आपके समझने के बेसिस पे हैं। आप तभी सीख पाएँगे, नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाएँगे अगर आपका मेंटल कैपेसिटी होगी, मेंटल एबिलिटी होगी। अगर आपकी है ही नहीं, तो क्या डिकोडिंग, क्या कोडिंग आप समझ ही नहीं पाएँगे, दोनों में डिफ़रेंस क्या है और जब समझ ही नहीं पाएँगे तो आगे सीखने की तो दूर की बात है। एक तरीके से डिग्री की मोनोपोली खत्म करने की बात चल रही है कि डिग्री के बेसिस पे किसी को जॉब नहीं दी जाएगी। डिग्री आपके पास होगी, वो एक एंट्री गेट का काम करेगी, एक पास का काम करेगी, बट आपकी कैपेबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी आती है आपको? टेक्निकल प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर पाते हैं? कितनी कॉम्पिटेंसी है आपके अंदर? कितने स्किल्स आपके अंदर हैं? तो ये सारी कुछ बातें हैं जो अब फ़ोकस करी जाएँगी। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डिग्री सेंट्रिक से शिफ्ट करके आउटकम सेंट्रिक बनाया जाने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए किसी के पास डिग्री नहीं है, बट उसके पास स्किल्स इतनी है कि जो डिग्री होल्डर है वो फेल है उसके आगे। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी स्किल्स वाले को दी जाएगी क्योंकि जो डिग्री होल्डर है उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिसके पास डिग्री नहीं है और स्किल है, तो उसके पास तो सब कुछ है। वो अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगा, जहाँ एक डिग्री होल्डर फेल हो जाएगा। तो समय है कि आप लोग कोडिंग, डिकोडिंग और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, टेक्निकल माइंडसेट बनाएँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक अगर टेक्निकल परसेप्शन होगा आपका, क्रिएटिव माइंड होगा, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर बुक पे फ़ोकस कर रहे हैं, आप उससे बाहर सोच नहीं पा रहे हैं कि उसके आगे आपकी लाइफ़ क्या है, उसके आगे आपको कितना सोचना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फिर आप सिर्फ़ बुक तक ही सीमित रह जाएँगे, उसके आगे आप कभी बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो कोशिश ये करिए कि आउट ऑफ द वे सोचने की आदत डालिए अभी से। ये सबके लिए है और ख़ासकर बच्चे। बच्चे अभी से अगर मैनेज करेंगे तो बड़े होके वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे क्योंकि सिर्फ़ बुकिश नॉलेज नहीं होगी, जो उन्होंने पढ़ा है सिर्फ़ उसकी नॉलेज नहीं होगी। उनको और अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी नॉलेज अलग से होगी, जो एक एडवांटेज यानी एक इम्पोर्टेंट रोल उनकी लाइफ़ में प्ले करेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि जो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, उनको स्पोर्ट्स कोटा भी दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो लोगों को दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में या एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए, अपनी परसेप्शन चेंज करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने क्रिएटिव माइंडसेट को और क्रिएटिव बनाइए, ये ही आपका गोल होना चाहिए। होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो अपने सुझाव देना मत भूलिएगा और लाइक, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।